हेलो फ्रेंड्स, तो ये है ये दिल मेरा का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। आ जाए बुआ जी, आ जाए। हाँ, ये यहीं रख दें। हाँ, चाबी भी यहीं रख दो। अच्छा बेटा, 2 कप चाय ले आओ और बहुत गर्म, जरा जल्दी। हाँ जी बुआ जी, चाय पी ले। मुझे तो इतनी लंबी फ्लाइट की थकन हुई भी है, पता है ना आपको। फरहाना बीबी, आप मुझे इजाजत दें। मेरा साहब से मिलना बहुत जरूरी है। मुझे वाकई उनसे बहुत जरूरी काम है। बुआ जी, इतनी मुश्किलों से तो आप मुझे मिली हैं। पता नहीं फिर मेरी मुलाकात कभी आपसे हो या ना हो। आप बैठे ना, प्लीज बैठे। आप कुछ देर मेरे पास रुक जाए। बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। और अगर आप फारूक भाई के पास चली गई ना, तो आपको पता है ना क्या होगा। ऐसे चुटकी बजा के फौरन आपका और मेरा राब्ता खत्म कर देंगे। बुआ जी, मैं अमेरिका से आई हूँ ऑल द वे अपनी बहन की मौत का सुराग लगाने। मुझे शक है मीनू बाजी की मौत ऐसे नहीं हुई थी जैसे हमें बताया गया था, बल्कि मुझे यकीन है कि जरूर मेरी बाजी की मौत के पीछे कोई राज छुपा हुआ है। और आप तो तब से हैं इनके साथ। खुदा के लिए बुआ जी, अब तो मुझे बता दे कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ था, क्या सच्चाई है, उसके आखिरी दिन कैसे थे बुआ जी। फरहाना बीबी, आप ये मुझसे किस किस्म के सवाल कर रही है? बेगम साहिबा की मौत के कोई भी राज नहीं है, और आपको और आपके घर वालों को जो कुछ भी बताया गया है वही सच है। ठीक है, सही है, तो आप मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो। बुआ जी, आप मेरी आंखों में आंखें डाल के बोले ताकि मुझे यकीन हो जाए कि आज आप सच बोल रही हैं। आप तो सच बोले बुआ जी, ऐना की खातिर सच बोले। जिसके कहने पे आपने झूठ बोला है ना, परसों तक बोल दिया। अब आपको ऐना की जान की कसम। इतनी बड़ी कसम मत दे फरहाना बीबी। मेरी बेकसूर बच्ची तो पहली बड़ी मुसीबत में, पता नहीं किस हाल में और कहाँ है। क्या मतलब कहाँ है? वो रमान बाहर गए हैं, हो सकता है घूमने गए हो सकता है वो उसे लंदन लेके चला गया हो। वहां पे भी तो रमान का बहुत बड़ा बिजनेस है। इसमें इतनी परेशान होने की क्या बात है बुआ जी? आप कुछ नहीं जानती फरहाना बीबी, कुछ नहीं जानती। आप तो अपनी बरसों पहले मरी बहन की मौत का सुराग लगाने के लिए यहाँ आई हैं। आप मासी को भूल जाए और हाल की खबर ले। जो मर गया, जो इस दुनिया से चला गया, उसकी फिक्र छोड़ दे। जो जिंदा है उसकी फिक्र करे। आप अपनी भांजी की फिक्र करें, जो पता नहीं कितनी मुश्किल में है और कहाँ है। आप क्या कह रही हैं बुआ जी? मुझे आपकी बातों का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा। आप खुल के बात करें। खुदा ना खास्ता ऐना किसी मुश्किल में तो नहीं है ना? तुम्हारा हर लफ्ज, हर इल्जाम ना मैं भूली हूँ और ना ही कभी भूलूंगी अमान। छोटा अब्दुल्ला, मैंने अपने आगा जान की कसम खाई कि जब तक उनकी बेगुनाही का सबूत तुम्हारे सामने नहीं ले आती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने बाप की तरह इज्जत और गैरत पर जान देने वाली हूँ। बहुत देर हो चुकी है। मैं
मर जाऊंगी लेकिन अपना मकसद हासिल किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। इसकी एक्टिंग पे ही है ये सारा ड्रामा। खाली इसकी नहीं, सज्जल अली की। हाँ मतलब इन दोनों की, ये देखना। मेरे मरहूम शौहर हुमायूं अफजल, जो कि जमान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में एक डायरेक्टर थे, उन्हें मीर फारूक जमान ने धोखे से मलेशिया भिजवा के जानबूझ के उन्हें ड्रग्स के इस केस में फंसवाया था, जिसकी वजह से मेरे शौहर वहां गिरफ्तार हुए। मेरे शौहर हुमायूं अफजल एक सच्चे और ईमानदार और इज्जतदार आदमी थे। वो ये जिल्लत बर्दाश्त न कर सके और खुद को बेकसूर साबित करने से पहले ही कार्डियक अरेस्ट के नतीजे में दुनिया से ही रुखसत हो गए। मैं इतना अरसा इसलिए खामोश रही कि मुझे मीर फारूक से अपनी और अपने बच्चों की जान का खतरा था, मगर अब मैं मजीद खामोश नहीं रहूंगी। मेरे पास इस बात के ठोस सबूत मौजूद हैं कि कुआलालंपुर में हुमायूं का जिस कंसाइनमेंट में ड्रग्स पकड़े गई हैं, वो उन्हें मीर फारूक ने पाकिस्तान से भिजवाई थी। नाजरीन, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दें। पाकिस्तान की मशहूर और बाअसर शख्सियत मीर फारूक जमान के हवाले से, जो कि जमान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, उनकी कंपनी के एक साबिक डायरेक्टर की अहलिया ने मीर फारूक जमान पर ड्रग्स स्मगलिंग के हवाले से संगीन इल्जाम आयद किए हैं। नाजरीन, आपको बताते चले कि हुमायूं अफजल गुज़िश्ता साल मलेशिया में ड्रग्स स्मगलिंग के केस में गिरफ्तार हुए थे और वहीं दौरान तफ्तीश दिल का दौरा पड़ जाने से इंतकाल कर गए थे। उनकी अहलिया, जो अब अपने 2 बच्चों समेत लंदन में मुकीम है, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम के जरिए अपने शौहर की मौत की जिम्मेदारी मीर फारूक जमान पर आयद की है। अगर ये इल्जामात सच साबित हुए तो ये मीर फारूक जमान के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर सकते हैं। हम मीर फारूक जमान से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका मौक़िफ़ भी लिया जा सके। तो दोस्तों, इसी के साथ ये दिल मेरा का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते थर्ड पार्ट में। बाय बाय।